बुद्ध ने कहा, छोड़ना एक क्रिया नहीं, एक समझ है। जब तुम समझ जाओगे कि कुछ भी स्थायी नहीं, तब तुम खुद व खुद छोड़ दोगे। जीवन में हर चीज अस्थायी है, खुशी भी, दुख भी, रिश्ता भी और सफलता भी। लेकिन हम उनमें स्थायित्व खोजते हैं और वही हमें तोड़ देता है। कल्पना करो, तुम एक नाव में बैठे हो और नदी के बीचों बीच पहुंच चुके हो। नदी पार करने के बाद तुम उस नाव को सिर पर उठाकर चलने लगो। क्या यह समझदारी होगी? नहीं, क्योंकि अब उस नाव की जरूरत नहीं रही, वह काम आ चुकी है। अब उसे वहीं छोड़ देना बुद्धिमानी है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम नाव को भी सिर पर उठाए चलते रहते हैं और कहते हैं वह जिंदगी बोझ बन गई है। बुद्ध कहते हैं जिस चीज की अब जरूरत नहीं, उसे पकड़े रखना ही सबसे बड़ा दुख है। कभी कभी जीवन हमें खाली हाथ इसलिए करता है ताकि हम कुछ नया थाम सके, पर हम इतना डरते हैं खालीपन से कि उसे स्वीकार नहीं कर पाते। एक बार एक युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं तो क्या मैं सब कुछ पा लूंगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन वह सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा तुम सोचते हो। वो शांति होगी जो अब तक तुम खोज रहे थे। याद रखो, जो जाने वाला है उसे जाने दो, जो आना है वह अपने समय पर आएगा। तुम्हें बस बीच में स्थिर रहना है, जैसे कमल का फूल जो कीचड़ में रहकर भी शांत रहता है। और जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तो तुम्हारे भीतर कुछ टूटता नहीं, बल्कि कुछ नया जन्म लेता है। एक नई सोच, एक नई ताकत, एक नया तुम। इसलिए बुद्ध का संदेश बहुत सीधा है, लेट गो और सब कुछ जगह में आ जाएगा। छोड़ दो सब और देखो कैसे सब अपने आप ठीक होने लगता है। तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं, बस खुद को समझने की जरूरत है। क्योंकि जब तुम भीतर से ठीक हो जाते हो तो बाहर की हर चीज अपने आप ठीक होने लगती है। जीवन की हर मुश्किल तुम्हें यही सिखाने आई है कि छोड़ना कमजोरी नहीं, समझदारी है। जब तुम छोड़ते हो तुम हारते नहीं, तुम हल्के हो जाते हो। और जब तुम हल्के होते हो तो उड़ना शुरू करते हो। तो आज बस एक वादा करो, जो भी बोझ तुम्हारे दिल में है, जो भी गुस्सा, दर्द या पछतावा है, उसे वहीं छोड़ दो। क्योंकि जब तुम छोड़ दोगे तो जीवन खुद कहेगा अब सब ठीक हो जाएगा। और यही है बुद्ध का ज्ञान, यही है शांति का मार्ग, और यही है वह समझ जो हर इंसान को एक दिन सीखनी ही पड़ती है। हर इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ पकड़ कर बैठा है, कोई रिश्ता, कोई उम्मीद, कोई नतीजा या कोई डर। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे लगता है कि अगर उसने ये सब छोड़ दिया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि जो चीज हम छोड़ नहीं पाते वही हमें सबसे ज्यादा बांधती है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जब तुम किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ लेते हो तो वही तुम्हें सबसे ज्यादा दुख देती है। लोग समझते हैं कि छोड़ देना का मतलब हार मान लेना, लेकिन बुद्ध कहते हैं छोड़ देना मतलब है अपेक्षाओं से, नियंत्रण से और लगाव से मुक्त होना। यानी जब तुम ये समझ जाओ कि कुछ भी तुम्हारे वश में नहीं है, तब तुम सच में जीना शुरू करते हो। हम सब सोचते हैं कि हमें सब कुछ अपने अनुसार चाहिए। लोग वैसे रहे जैसे हम चाहते हैं, काम वैसे वो जैसे हमने सोचा है, नतीजे वैसे आए जैसे हमने उम्मीद की है। पर बुद्ध कहते हैं जीवन किसी की उम्मीदों पर नहीं चलता, जीवन अपने स्वभाव से चलता है। जब तुम किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ लेते हो तो वो तुम्हारे हाथों से फिसल जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर तुम रेत को मुट्ठी में कसकर पकड़ोगे तो वो धीरे धीरे तुम्हारी उंगलियों के बीच से निकल जाएगी। लेकिन अगर तुम अपनी हथेली खुली रखो तो वही रेत तुम्हारे पास टिकेगी। बुद्ध का यही संदेश है। छोड़ देना मतलब यह नहीं कि तुमने कुछ खो दिया, बल्कि यह कि तुमने उस चीज को उसकी असली प्रकृति में रहने दिया। हर इंसान चाहता है कि जीवन उसके हिसाब से चले, लेकिन बुद्ध कहते हैं जीवन को मजबूर मत करो, उसे बहने दो जैसे नदी बहती है। सोचो जरा, जब नदी बहती है तो वो कभी यह नहीं सोचती कि उसे कहां मुड़ना है या कहां रुकना है। वो बस बहती जाती है और इसी बहाव में उसकी सुंदरता है। अगर वो रुक जाए तो सड़ जाएगी। जीवन भी ऐसा ही है, जितना ज्यादा तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे वो उतना ही भारी और दर्द भरा हो जाएगा। बुद्ध ने एक बार कहा था, दुख इसलिए नहीं है कि चीजें बुरी है, दुख इसलिए है क्योंकि तुम उन्हें वैसा नहीं स्वीकारते जैसे वो है। हम हर समय चीजों को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग बदल जाए, हालात बदल जाएं, दुनिया हमारे हिसाब से हो जाए, पर जब ऐसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। एक दिन उसने बुद्ध के शिष्य से एक प्रश्न पूछा,
अगर मैं सब कुछ खो चुका हूं तो क्या अब भी उम्मीद है? बुद्ध कहते हैं, जब तुम सब खो चुके हो तो अब तुम्हारे पास छोड़ देने की पूरी आजादी है, और जब तुम सब छोड़ देते हो तभी तुम्हारे अंदर नया जीवन जन्म लेता है। विवेक ने उसी दिन तय किया कि वह अब उस असफलता को पकड़कर नहीं बैठेगा। उसने सबक लिया और दोबारा शुरू किया, लेकिन इस बार बिना डर के। पर अजीब बात यह है कि इस बार वही आदमी सफल हुआ, क्योंकि उसने अब डर को छोड़ दिया था। देखिए, छोड़ना मतलब हार मानना नहीं होता। छोड़ना मतलब होता है, अब मैं खुद को दुख से आजाद कर रहा हूं। और बुद्ध यही सिखाते थे, जो चला गया उसे जाने दो, हो रहा है उसे बहने दो, जो आने वाला है उसे आने दो, लेकिन अपने भीतर की शांति को मत खोने दो। कभी ध्यान दिया है, जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं तो पहले कुछ समय तक दर्द होता है, लेकिन फिर एक अजीब सी राहत मिलती है। वो राहत ही बुद्ध की मुक्ति है, जहां तुम किसी चीज के गुलाम नहीं रहते। छोड़ने की ताकत हर किसी में होती है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। हम सोचते रहे कि अगर हमने छोड़ा तो हम अकेले रह जाएंगे, लेकिन सच ये है कि जब हम छोड़ते हैं तभी हम अपने असली रूप से मिलते हैं। बुद्ध कहते थे, जब तुम चीजों से आसक्ति छोड़ दोगे तो तुम्हारे पास वही चीजें सही रूप में लौट आएंगी। छोड़ना एक कला है, जैसे पेड़ हर साल पुराने पत्ते गिरा देता है, क्योंकि उसे पता है कि नए पत्ते तभी आएंगे। अगर वह पुराने पत्तों को ही पकड़े रखे तो वह सूख जाएगा। वैसे ही अगर हम अपने पुराने दुख, रिश्ते, डर या सफलता को पकड़कर रखेंगे तो हम भीतर से सूख जाएंगे। बुद्ध का जीवन खुद छोड़ देने का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने महल छोड़ा, सुख सुविधा छोड़ी, परिवार छोड़ा, क्योंकि वह जान गए थे, बाहर की दुनिया को नहीं, अंदर की दुनिया को जीतना असली विजय है। और जब उन्होंने सब छोड़ा तभी उन्हें सब मिल गया, शांति, ज्ञान और मुक्ति। तो जब अगली बार तुम्हारा मन किसी चीज को कसकर पकड़ने लगे, किसी इंसान को, किसी शिकायत को, किसी उम्मीद को, तो खुद से कहना छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तो जीवन फिर से बहना शुरू करता है, और जब जीवन बहता है तो वह खुद रास्ता बना लेता है। याद रखो, जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसे पकड़ना खुद को दुख में बांधना है, और जो चीज तुम छोड़ देते हो वो तुम्हें हल्का, शांत और स्वतंत्र बना देती है। छोड़ना कोई एक दिन में सीखी जाने वाली बात नहीं है। यह एक साधना है, एक अभ्यास है, एक जीवन जीने की कला है। और बुद्ध ने इसे बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि कैसे इंसान अपने भीतर की बेड़ियां खोल सकता है, कैसे वह छोड़ने की कला में पारंगत हो सकता है। सबसे पहले अपने आप से पूछो, मैं आखिर किस चीज को पकड़कर बैठा हूं? कौन सा डर, कौन सी उम्मीद, कौन सा अतीत मुझे बांध कर रखा हुआ है? कई बार हम किसी इंसान को नहीं, बल्कि उसके दिए हुए एहसास को पकड़कर रखते हैं। कई बार हम उस वक्त को पकड़े रहते हैं जब सब अच्छा था। कई बार हम अपनी असफलता को, अपने दोषों को या अपने डर को पकड़कर बैठ जाते हैं। बुद्ध कहते थे, जब तक तुम पहचान नहीं पाओगे कि तुम क्या पकड़े हुए हो, तब तक तुम उसे छोड़ नहीं पाओगे। छोड़ना हमेशा बाहर की चीज से शुरू नहीं होता, यह भीतर की पहचान से शुरू होता है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हें दर्द उस इंसान से नहीं हो रहा, दर्द उस उम्मीद से हो रहा है जो तुमने उससे जोड़ रखी है। दर्द उस परिणाम से नहीं, उस चिपके हुए विचार से हो रहा है कि सब तुम्हारी मर्जी से चले। जैसे कोई व्यक्ति है जो सोचता है, मुझे हमेशा सबकी स्वीकृति चाहिए, मुझे हर हाल में सफल होना ही है, अगर मैं असफल हुआ तो मेरी कीमत खत्म हो जाएगी। यह विचार उसे हर दिन तोड़ता है, क्योंकि वह उस सोच को पकड़े हुए है जो उसे जकड़ रही है। बुद्ध कहते थे, दुख का मूल कारण आसक्ति है और मुक्ति का मार्ग अनासक्ति यानी पकड़ना दुख है, छोड़ना शांति। जब तुम यह पहचान लोगे कि तुम्हें क्या पकड़कर रखा है, तो अगला कदम होता है स्वीकार करना। बुद्ध ने कहा था, जो कुछ भी है उसे वैसे ही स्वीकारो जैसा वह है, क्योंकि सब कुछ अस्थायी है, हर चीज बदलती है, रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं, मौसम बदलते हैं और इंसान भी। पर हम नहीं चाहते कि कुछ बदले, हम चाहते हैं कि वही लोग वैसे ही रहे, वही पल बार बार लौट आए। लेकिन जिंदगी ठहरती नहीं, वह बहती है। बुद्ध ने अपने जीवन में यही सिखाया कि अनित्य यानी इम्परमानेंस जीवन का नियम है। कुछ भी हमेशा नहीं रहता, हर चीज बस थोड़ी देर के लिए है, और जो इस सच्चाई को स्वीकार लेता है वह कभी टूटता नहीं। स्वीकार करना दर्द को खत्म नहीं करता, लेकिन उसे हल्का कर देता है, क्योंकि जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो हम उस चीज से लड़ना बंद कर देते हैं।
और जब लड़ना बंद करते हैं तो भीतर शांति आने लगती है। अब तीसरी बात, बुद्ध कहते थे, जब तुम्हारा मन वर्तमान में रहेगा तभी तुम मुक्त रहोगे। माइंडफुलनेस यानी हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीना, ना बीते कल की चिंता, ना आने वाले कल की चिंता, बस अभी के पल में होना। कई लोग सोचते हैं ध्यान मेडिटेशन का मतलब है आंखें बंद करके बैठना, लेकिन बुद्ध कहते थे सच्चा ध्यान वो है जहां तुम हर पल को बिना जजमेंट के देखते हो। तुम चलते हो, खाते हो, बोलते हो, काम करते हो और उस हर क्रिया में पूरी तरह उपस्थित रहते हो। यही माइंडफुलनेस है और यही छोड़ने का असली अभ्यास, क्योंकि जब तुम इस पल में होते हो तो तुम्हारे पास अतीत की कोई जंजीर नहीं होती, और जब तुम अतीत को नहीं पकड़ते तो तुम स्वतः ही छोड़ने लगते हो। ध्यान तुम्हारे भीतर जगह बनाता है जहां तुम्हारे विचार शांत हो जाते हैं और तुम देख पाते हो कि तुम क्या पकड़े हुए थे। धीरे धीरे वह विचार ढीले पड़ जाते हैं और एक दिन तुम महसूस करते हो तुम अब किसी चीज से बंधे नहीं हो। अब आती है कृतज्ञता की बात। छोड़ने की कला तब आसान होती है जब तुम अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी होते हो, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा कमी पर ध्यान देता है वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जो व्यक्ति कहता है हाँ ये भी गया, लेकिन जो बाकी है वह भी सुंदर है, वह भीतर से हल्का हो जाता है। गौतम बुद्ध कहते थे जब तुम आभार महसूस करते हो तो तुम्हारे भीतर दुख के लिए जगह ही नहीं बचती। कृतज्ञता का अभ्यास तुम्हें यह सिखाता है कि हर नुकसान के पीछे कोई ना कोई सबक छिपा होता है। हर विदाई में कोई नई शुरुआत होती है। जैसे अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो उसने तुम्हें सिखाया कि तुम्हें खुद के साथ रहना भी सीखना है। अगर कोई सपना टूट गया तो उसने तुम्हें बताया कि तुम्हारी हिम्मत कितनी बड़ी है। तो हर बार जब कुछ छूटे तो उसके जाने का दर्द नहीं, उसके पीछे छिपा सबक देखो। और अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ट्रस्ट द प्रोसेस। भरोसा रखो जीवन पर। गौतम बुद्ध ने कहा था जब तुम छोड़ते हो तो जीवन तुम्हें वही देता है जिसकी तुम्हें सच में जरूरत होती है। कई बार हम सोचते हैं कि जो चीज हमसे चली गई वह सबसे कीमती थी, लेकिन कुछ समय बाद हमें एहसास होता है कि वह चीज इसीलिए गई थी ताकि कुछ बेहतर जगह बना सके। बुद्ध हमेशा कहा करते थे, विश्वास रखो ब्रह्मांड किसी के साथ अन्याय नहीं करता। अगर आज कुछ जा रहा है तो कल कुछ और आ रहा है। बस तुम्हें उस समय तक धैर्य रखना है। जीवन का प्रवाह नदी की तरह है। अगर तुम पत्थर बनकर उसे रोकने की कोशिश करोगे तो वह तुम्हें काट देगा, लेकिन अगर तुम खुद को बहने दोगे तो वह तुम्हें नई दिशा तक पहुंचा देगा। भरोसा रखना मतलब है हर स्थिति में शांत रहना, यह जानते हुए कि जो भी हो रहा है वह मुझे कुछ सिखा रहा है। देखो, छोड़ना कोई कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी ताकत का सबसे ऊंचा रूप है, क्योंकि छोड़ने वाला व्यक्ति अब जीवन से डरता नहीं। वह जानता है कि चीजें बदलेंगी, लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे और वह फिर भी ठीक रहेगा। बुद्ध ने कहा था, जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो। यही जीवन की समरसता है। जब तुम इन 5 बातों को अपने जीवन में उतार लेते हो तो तुम देखोगे जो चीजें पहले तुम्हें परेशान करती थी अब वो तुम्हें छूती भी नहीं। जो बातें पहले तुम्हें तोड़ती थीं अब वो तुम्हें सिखाती हैं। तुम अब अपने जीवन को कंट्रोल नहीं कर रहे होते, बल्कि उसके साथ फ्लो कर रहे होते हो। यही बुद्ध की शिक्षा का सार है। छोड़ो और खुद को पाओ। जितना छोड़ोगे उतना मुक्त हो जाओगे। और शायद अब वक्त है थोड़ा रुकने का, थोड़ा सोचने का और खुद से पूछने का, मैं आज किस चीज को छोड़ सकता हूं ताकि मैं खुद को पा सकूं। अब जरा अपने काम की बात करते हैं। आज का इंसान सबसे ज्यादा किस चीज से जूझ रहा है? कंट्रोल से। वो अपने काम को, अपने भविष्य को, अपने रिजल्ट्स को सब कुछ नियंत्रित करना चाहता है। सुबह से शाम तक प्लानिंग, टेंशन, कंपैरिजन और फिर निराशा। लेकिन बुद्ध कहते हैं तुम बीज बो सकते हो, पर यह तय नहीं कर सकते कि फूल कब खिलेगा। कितना सुंदर है यह विचार। हम सब बस बीज बोने वाले हैं। फूल खिलाने वाला तो समय है, प्रकृति है, अस्तित्व है, लेकिन हम फूल को खींचकर खिलाने की कोशिश करते हैं और फिर जब वह टूट जाता है तो हम रोते हैं। बुद्ध का संदेश सीधा है, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ो, अपने आप में स्थिर हो जाओ, क्योंकि जब तुम स्थिर होते हो तो बाहर का तूफान भी तुम्हें हिला नहीं सकता। पर जब तुम खुद ही अंदर से बेचैन हो तो एक हल्की हवा भी तुम्हें गिरा देती है।
एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत बेचैन है। मैं हर चीज को लेकर चिंतित रहता हूँ, कभी भविष्य की, कभी अतीत की, कभी इस बात की कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अपने मन को ऐसे मत समझो जैसे वह तुम्हारा नौकर है। वो तो एक बच्चा है, जितना पकड़ोगे उतना भागेगा। थोड़ा छोड़ दो उसे, सांस लेने दो, देखना सब कुछ अपने आप शांत हो जाएगा। ये बात आधुनिक जीवन के हर कोने में लागू होती है। तुम नौकरी में मेहनत करो पर परिणाम की चिंता छोड़ दो। रिश्तों में सच्चे रहो पर हर वक्त वैलिडेट नहीं खोजो। और जब असफलता मिले तो खुद को दोष मत दो, क्योंकि हर गिरावट सिर्फ एक दिशा दिखाने के लिए आती है। बुद्ध कहते हैं, जो गिरने से डर गया वह चलना भी सीख नहीं पाया। यानी जीवन को कंट्रोल नहीं करना है, उस पर भरोसा करना है। देखो, जीवन कोई युद्ध नहीं है, ये एक अनुभव है। हर दिन हमें कुछ सिखाने आता है, लेकिन हम सबक नहीं लेते। हम आदेश देना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर सब कुछ हमारी मर्जी से हो तो ही जीवन अच्छा है। लेकिन बुद्ध का कहना है, जिसे तुम अच्छा या बुरा समझते हो वो बस तुम्हारे मन की परिभाषा है। कभी कोई घटना तुम्हारे पक्ष में नहीं होती, पर कुछ समय बाद तुम महसूस करते हो कि अगर वह घटना नहीं होती तो तुम आज इतने मजबूत नहीं होते। यही तो लेटिंग गो का चमत्कार है। जब तुम चीजों को छोड़ते हो तो वे तुम्हें नए रूप में लौट कर देती है। आधुनिक समाज में हर कोई अपने मन का गुलाम बन चुका है। हर पल एक आवाज आती है, मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, मुझे ऐसा होना है, मुझे वैसा दिखना है। और इसी चाह में हम खो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, इच्छा दुख का मूल है। जब तक तुम पकड़ रखोगे तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कुछ चाहना गलत है। गलत तब है जब तुम उस चाह में फंस जाओ जब तुम्हारा अस्तित्व उसी के इर्द गिर्द घूमने लगे। बुद्ध की शिक्षा यही है, कर्म करो लेकिन आसक्ति मत रखो। यानी अपने प्रयास को 100% दो, पर परिणाम को स्वीकार करो जैसा भी हो। क्योंकि जब तुम परिणाम से मुक्त हो जाते हो तभी सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होता है। कभी ध्यान से देखो, जब तुम किसी बात को छोड़ देते हो तो मन में कितनी शांति होती है, जैसे किसी ने तुम्हारे सिर से बोझ उतार दिया हो। बुद्ध कहते हैं, छोड़ना कोई बाहरी क्रिया नहीं है, यह एक आंतरिक क्रिया है, परिवर्तन है। तुम बाहर कुछ नहीं छोड़ते, तुम अंदर का प्रतिरोध छोड़ देते हो। वो संघर्ष, वो ऐसा ही होना चाहिए। वाली सोच जब खत्म होती है तो जीवन अपने आप ठीक हो जाता है। जीवन में जो तुम्हारे लिए है वो रास्ता ढूंढ ही लेगा, और जो नहीं है वो चाहे तुम कितना भी पकड़ लो फिसल जाएगा। बुद्ध कहते हैं, हर चीज अपनी नियति से चलती है, तुम्हें बस उस प्रवाह का हिस्सा बनना है, विरोध नहीं करना। आज अगर तुम किसी रिश्ते में फंसे हो जो तुम्हें दुख दे रहा है, अगर कोई सपना टूट गया है, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला गया है, तो बस खुद से एक बात कहना, जो गया वह जरूरी था ताकि कुछ नया आ सके। जीवन खाली जगह नहीं छोड़ता, तुम बस छोड़ो, बाकी का काम जीवन अपने आप करेगा। याद रखो, जब तुम कंट्रोल छोड़ते हो तो ब्रह्मांड कंट्रोल संभाल लेता है। तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया, लेकिन वह तो बस एक नई शुरुआत होती है। बुद्ध कहते हैं, जब तुम हाथ खाली करते हो तभी तुम कुछ नया पकड़ सकते हो। तो क्यों ना थोड़ा खाली हुआ जाए, थोड़ा छोड़ दिया जाए, थोड़ा भरोसा किया जाए इस जीवन पर, इस पल पर, खुद पर। अब इस बात को अपने भीतर गहराई से महसूस करो। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ो, अपने आप में स्थिर हो जाओ। यही बुद्ध का आधुनिक संदेश है। स्थिरता बाहर की नहीं, भीतर की होती है। जब तुम अंदर शांत होते हो तो बाहर का शोर भी संगीत लगने लगता है। इसलिए अब से बस इतना याद रखो, ना भविष्य को खींचो, ना अतीत को पकड़ो, बस वर्तमान में रहो, क्योंकि जो आज तुम हो वही तुम्हारा सबसे सच्चा रूप है। बुद्ध का मार्ग कोई कठिन रास्ता नहीं है, बस समझ का रास्ता है, जहां तुम सीखते हो कि हर चीज अपने समय पर ठीक होती है, बस है, अगर तुम उसे होने दो। इसलिए अब जब भी जीवन भारी लगे, जब भी चीजें तुम्हारे बस में ना हो, तो बस मन में एक वाक्य कहना, मैं छोड़ता हूं, ताकि जीवन अपना काम कर सके। और फिर देखना, हर समस्या धीरे धीरे हल होती जाएगी। क्योंकि शांति तब नहीं आती जब सब ठीक हो जाए, शांति तब आती है जब तुम मान लो कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा। और यहीं से जिंदगी का असली जादू शुरू होता है। जब तुम छोड़ देते हो तो अचानक सब कुछ बदलने लगता है, पर बाहर में ही पहले अंदर जो तूफान तुम्हारे भीतर था वो थमने लगता है। जो आवाजें हर वक्त तुम्हें परेशान करती थी वो धीरे धीरे शांत हो जाती हैं, और तुम्हें महसूस होता है कि जो जवाब तुम दुनिया से ढूंढ रहे थे
वो हमेशा से तुम्हारे अंदर ही थे। गौतम बुद्ध ने कहा था, जब तुम छोड़ते हो तब तुम पाते हो, क्योंकि त्याग में ही प्राप्ति है। जब तक तुम्हारे हाथ किसी चीज को पकड़ने में व्यस्त है, तब तक वे नई चीजें थाम नहीं सकते। लेकिन जैसे ही तुम उन्हें खोल देते हो, जीवन तुम्हारे लिए कुछ अप्रत्याशित भेज देता है। छोड़ देना सिर्फ बाहर कोई चीजों का त्याग नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की पकड़ को ढीला करने की प्रक्रिया है। वो पकड़ जो तुम्हें यादों से बांधती है, वो पकड़ जो तुम्हें भविष्य के डर में उलझाए रखती है, जब यह पकड़ ढीली होती है तो तुम सच में इस पल को जीना शुरू करते हो। बुद्ध ने कहा था, भूतकाल जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं। जो तुम्हारे पास है वही वर्तमान है, उसे खो मत दो। लेकिन हम क्या करते हैं? हर पल को किसी उम्मीद, किसी डर, किसी तुलना से बांध देते हैं और फिर कहते हैं जीवन भारी लग रहा है। जीवन भारी नहीं होता, हमारी पकड़ भारी होती है। छोड़ दो तो देखो, सब कितना हल्का लगता है। कभी ध्यान से देखो, एक पेड़ जब अपने पत्ते गिराता है तो वह रोता नहीं, वह जानता है कि नए पत्ते आएंगे, नई बहार आएगी। लेकिन इंसान वो एक सूखे पत्ते को भी छोड़ने में डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि इसके बिना वह अधूरा है, और यही अधूरापन उसकी बेचैनी बन जाता है। छोड़ देना एक साहस है, अपने मन को यह कहने का साहस कि मैं सब स्वीकार करता हूं। जो गया वो ठीक था, जो आएगा वह भी ठीक होगा, और जो है वही मेरे लिए पर्याप्त है। यही से जीवन की सच्ची शांति शुरू होती है। बुद्ध ने एक जगह कहा था, अगर तुम यह मान लो कि कुछ भी स्थायी नहीं तो तुम्हें कभी दुख नहीं होगा, क्योंकि जो बदलने वाला है उसे खोने का डर कैसा, और जो स्थायी नहीं उसे पकड़ने की जिद कैसी। जब तुम छोड़ते हो तो तुम खुद को समय की धारा में बहने देते हो। वो धारा तुम्हें वही ले जाएगी जहां तुम्हारा होना जरूरी है। कभी रास्ते उबड़ खाबड़ होंगे, कभी बहुत सुंदर, लेकिन हर रास्ता तुम्हें तुम्हारे स्वयं तक पहुंचाने के लिए ही बना है। और देखो, जब तुमने सच में छोड़ दिया तो तुम्हारे भीतर जो मैं बोलता था वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। वो मैं जो हमेशा कहता था, मेरा दर्द, मेरा दुख, मेरी कहानी, अब वो सिर्फ देखता है बिना प्रतिक्रिया के। वो हर घटना को, हर रिश्ते को, हर पल को जैसा है वैसा स्वीकार करने लगता है। यही साक्षी भाव है जो बुद्ध के ध्यान का केंद्र था। उन्होंने कहा था, देखो लेकिन पकड़ो मत, समझो लेकिन उलझो मत। और जब तुम ऐसा कर लेते हो तो जीवन अपने आप शांत हो जाता है। कभी सोचा है तुम्हारे अंदर इतनी उथल पुथल क्यों रहती है? क्योंकि तुम हर चीज को अपना मान लेते हो। मेरा घर, मेरा रिश्ता, मेरा करियर, मेरा दुख। और जब इनमें से कुछ भी हिलता है तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व हिल जाता है। लेकिन बुद्ध सिखाते हैं, कुछ भी तुम्हारा नहीं है, तुम सिर्फ एक यात्री हो। यात्री रास्ते से गुजरता है, वह रास्ते को पकड़ता नहीं, वह अनुभव लेता है, सीखता है और आगे बढ़ जाता है। अगर तुम भी अपने जीवन को यात्रा की तरह देखना सीख लो तो छोड़ना स्वाभाविक हो जाएगा। कभी किसी ट्रेन की खिड़की से बाहर देखा है? रास्ते में खेत आते हैं, गांव आते हैं, पहाड़ आते हैं। तुम उन्हें देखते हो, लेकिन ट्रेन से उतरकर उन्हें पकड़ने नहीं भागते, क्योंकि तुम जानते हो यह दृश्य यात्रा का हिस्सा है, मंजिल नहीं। वैसे ही जीवन के लोग, परिस्थितियां, घटनाएं सब अस्थायी दृश्य हैं। तुम्हारा काम है उन्हें देखना, समझना, फिर आगे बढ़ जाना। और जब तुम आगे बढ़ते हो तो धीरे धीरे जीवन तुम्हें और गहराई से समझाने लगता है, छोड़ देना खाली होना नहीं है, छोड़ देना भर जाना है, उस शांति से जो तब तक तुम्हारे भीतर आने की जगह नहीं पा रही थी। बुद्ध ने कहा था, जिसने छोड़ दिया उसने पा लिया, क्योंकि जिसने छोड़ दिया वह किसी परिणाम का गुलाम नहीं रहा। वो अब इस क्षण में जी रहा है, बिना डर के, बिना उम्मीद के, बिना शिकायत के। और जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तो तुम पाओगे कि जो पहले असंभव लगता था वह खुद ब खुद संभव होने लगा है। रिश्ते सुधरने लगते हैं, मन शांत होने लगता है, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, क्योंकि अब तुम्हारा विरोध खत्म हो चुका है। और जहां विरोध खत्म होता है वहां शांति शुरू होती है। छोड़ देने के बाद जीवन धीमा हो जाता है, पर वह धीमापन सुस्ती नहीं, वो स्थिरता है। अब तुम हर चीज को महसूस करते हो, हर आवाज सुनते हो, हर भावना को समझते हो। अब तुम सिर्फ जी नहीं रहे, तुम जागरूक होकर जी रहे हो। बुद्ध का सार था, जीवन को बदलने की कोशिश नहीं, उसे समझने की प्रक्रिया। और समझने के लिए पहली बार सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होते हो।
ना अतीत तुम्हें बांधता है, ना भविष्य तुम्हें डराता है। तुम बस बह रहे हो, बिल्कुल एक शांत नदी की तरह, जो जानती है कि हर मोड़, हर पत्थर, हर गहराई उसकी यात्रा का ही हिस्सा है। और शायद इसी को बुद्ध ने निर्वाण कहा था, जहां कुछ भी तुम्हें अंदर से हिला नहीं सकता, क्योंकि तुमने पकड़ना छोड़ दिया है। और अब अगर तुमने इस वीडियो को यहां तक सुना है, तो शायद तुम्हारे भीतर भी वह बेचैनी है जो हर इंसान महसूस करता है, पकड़ने की, बचाने की और हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की। लेकिन आज बस एक बात याद रखना, जो छोड़ देता है वही जीतता है। क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तो तुम हार नहीं रहे होते, तुम मुक्त हो रहे होते हो। देखो, जीवन को समझना आसान नहीं, पर इतना जरूर समझ लो कि हर चीज का एक समय होता है। कुछ रिश्ते, कुछ सपने, कुछ परिस्थितियां, उनका मकसद तुम्हें तोड़ना नहीं, सिखाना होता है। और जब तुम उनसे सीख कर आगे बढ़ते हो तो जीवन तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोल देता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिस क्षण तुम छोड़ते हो उसी क्षण तुम आजाद होते हो। तो खुद को आजाद करो, उन उम्मीदों से जो दूसरों ने तुम पर थोप दी है, उन डर से जो तुम्हारे नहीं है, उन यादों से जो अब तुम्हारे वर्तमान को कैद कर रही हैं। क्योंकि जब तुम हल्के हो जाते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए उड़ान की तैयारी करता है। सोचो, अगर आज तुमने बस एक चीज छोड़ दी, थोड़ी चिंता, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा नियंत्रण, तो शायद कल सुबह तुम्हारे भीतर थोड़ी और रोशनी होगी, और वही रोशनी तुम्हारे रास्ते को चमकाएगी। क्योंकि जो अपने मन को मुक्त करता है वह जीवन को जीत लेता है। इस वीडियो का संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे जीने के लिए है। आज से कोशिश करो, हर दिन थोड़ा कम पकड़ो, थोड़ा ज्यादा भरोसा रखो, और देखो कैसी जिंदगी तुम्हारे पक्ष में बहने लगती है। याद रखना, जब तुम छोड़ते हो सब अपने आप ठीक हो जाता है। ये कोई जादू नहीं, यह जीवन का नियम है। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, अगर कहीं तुम्हें महसूस हुआ कि हां, यही तो मैं झेल रहा था, यही जवाब चाहिए था, तो अब वक्त है इस ऊर्जा को आगे बढ़ाने का। अपने भीतर बदलाव की इस यात्रा को यही मत रोकना। तो अगर तुम सच में अपने जीवन को अंदर से बदलना चाहते हो तो चैनल यूनिक बुद्धा स्टोरीज को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।